नमस्ते बच्चों, मैं वंदना भोसले आज आपके सामने 10वीं कक्षा हिंदी ब सीबीएसई के काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के साथ लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बच्चे, हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। अपना तन शीतल करे पंक्ति का क्या भावार्थ है? अपने ऊपर ठंडा जल डालना, अपने मन को शांत और प्रसन्न चित्त रखना, दूसरों के कटु वचन सुनकर शांत बने रहना, घ कष्टों में भी मुस्कुराते रहना। तो इसका जवाब है ख अपने मन को शांत और प्रसन्न चित्त रखना। दूसरा है अपना तन शीतल करे पंक्ति में किसकी बात कही गई है? क वाणी की, ख व्यवहार की, ग खाने की, घ जल की। तो इसका सही उत्तर है बच्चों क वाणी की। सब अंधियारा मिट गया पंक्ति में किसके विषय में कहा गया है? क हरि के विषय में, ख गुरु के विषय में, ग मित्र के विषय में, या घ ये सभी। तो सही उत्तर है क हरि के विषय में। चौथा प्रश्न है कबीर की साखियों पर किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? क अवधी, ख राजस्थानी, ग भोजपुरी, या घ ये सभी। तो कबीर की साखियों पर बच्चों इन तीनों भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न है मीरा श्री कृष्ण की सेवा किस कारण करना चाहती है? क धन लाभ के लिए, ख दर्शन करने के लिए, ग यशस्वी बनने के लिए, या फिर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो सही जवाब ख दर्शन करने के लिए। छठा प्रश्न है मीराबाई अपने वेतन के रूप में क्या पाना चाहती है? क सुंदर वस्त्राभूषण, ख महलों का सुख, ग कृष्ण जी का स्मरण, या फिर घ कृष्ण जी का दर्शन। तो सही जवाब है कृष्ण जी का दर्शन। सातवां प्रश्न है मीराबाई श्री कृष्ण से क्या चाहती है? उच्च पद पर आसीन होना, श्री कृष्ण के साथ जाना, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, या फिर घ श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे। तो सही जवाब है घ श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे। आठवां प्रश्न है मीरा आधी रात को श्री कृष्ण से कहां पर मिलना चाहती है? क अपने घर पर, ख यमुना के तट पर, ग सखी के घर पर, या फिर घ मंदिर के आंगन में। तो सही जवाब है बच्चों यमुना के तट पर। नवा प्रश्न है आतपु शब्द का क्या अर्थ है? क अधीर होना, ख अत्यधिक ठंड, ग धूप, या फिर घ आज्ञा देना। तो सही जवाब है बच्चों धूप। जेठ की दोपहरी में छाया कहाँ मिलती है? क सघन वनों में, ख घरों के अंदर, ग 1 और 2 यानी क और ख, या फिर घ दूर दराज के क्षेत्रों में। तो इसका जवाब है सघन वनों में और घरों के अंदर। 11वां प्रश्न है कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार मनुष्य को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? क मनुष्य अमर है, ख मनुष्य मरणशील है, ग मृत्यु उपरांत भी याद किया जाना, या साधारण मृत्यु को प्राप्त होना। तो इसका सही जवाब है बच्चों मनुष्य मरणशील है। कवि ने किसका उदाहरण दान करने के संदर्भ में दिया है? क रतीन देव, ख दधीची, ग कर्ण, या घ ये सभी। तो जवाब है ये सभी। 13वां प्रश्न है मनुष्यता कविता में कवि ने कौन सी महाविभूति बताई है? क सहानुभूति, ख करुणा, ग परोपकार, या घ ये सभी। तो उसमें आएगा बच्चों करुणा। 14वां प्रश्न है मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? धरती के समान गोल, चांद के समान गोल, करणी के समान गोल, या वृत्त के समान गोल। तो सही जवाब है करणी के समान गोल। आगे जाते हैं हम बच्चों 16वें प्रश्न पर। 15वें प्रश्न पर पावस ऋतु किस ऋतु को कहते हैं? क ग्रीष्म ऋतु, ख वर्षा ऋतु, ग शरद ऋतु, या घ वसंत ऋतु। तो जवाब है वर्षा ऋतु। 16वां प्रश्न है पर्वत प्रदेश में बहने झरनों
की आवाज किसका गुणगान करती है? समुद्र का, नदियों का, पर्वतों का या फिर ईश्वर का? तो सही जवाब है बच्चों पर्वतों का। आगे हम बढ़ते हैं। पर्वत अपने हजारों नेत्रों से क्या देख रहा है? क अपने विशाल रूप को, पावस ऋतु के परिवर्तन को, अपनी विशाल श्रृंखला को या फिर अपने सूक्ष्म आकार को? तो सही जवाब है बच्चों क अपने विशाल रूप को। शाल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए हैं? क धरती के भय से, ख वर्षा का भयानक रूप देखकर, ग बादल देखकर या घ विशाल पर्वतों को देखकर? तो जवाब है वर्षा का भयानक रूप देखकर। 19वां प्रश्न है जलदयान का क्या अर्थ है? बादल एवं वर्षा, बादल रूपी विमान, वर्षा से युक्त बादल या फिर उड़ते हुए बादल? तो जवाब है बादल रूपी विमान। 20वां प्रश्न है तोप कविता के अनुसार तोप कहाँ रखी गई है? क शहर में, ख प्रवेश द्वार में, ग कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर या फिर घ शहर में दूर गांवों में? तो जवाब है कंपनी बाग के प्रवेश द्वार में। अगला प्रश्न है तोप को साल में कितनी बार चमकाया जाता है? 3 बार, 4 बार, 2 बार या फिर 5 बार? तो जवाब है बच्चों 2 बार। कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आता है? क सिपाही, ख चिड़िया, ग सुरमा या फिर घ सैलानी? तो जवाब है सैलानी। 23वां प्रश्न सैनिकों ने सांसें रुकने और नब्ज जमने पर भी क्या नहीं रोका? क गीत गाना, ख अपने कदम आगे बढ़ाना, ग दुश्मनों को खोजना या घ युद्ध करना? तो जवाब आएगा अपने कदम आगे बढ़ाना। बाघपन से आपका क्या आशय है? क जवानी का उत्साह, ख बुढ़ापा, ग युवावस्था या फिर घ उपरोक्त सभी? तो जवाब आएगा जवानी का उत्साह। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे से क्या अभिप्राय है? अत्याचार का विरोध करो, पड़ोसी का हाथ तोड़ दो, विरोध मत करो या उपरोक्त सभी? तो जवाब है बच्चों अत्याचार का विरोध करो। 26वां प्रश्न है सीता का दामन किसे कहा गया है? क भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को, ख देवी देवता की मर्यादा को, ग देश के स्वाभिमान को या फिर घ मातृभूमि के सम्मान को? तो जवाब है देश के स्वाभिमान को। अगला प्रश्न है कर चले हम फिदा गीत में धरती की तुलना किससे की गई है? क चांद से, ख माँ से, ग नारी से या फिर घ दुल्हन से? तो जवाब है दुल्हन से। इसी के आगे हम चलते हैं 28वें प्रश्न पर। सैनिकों ने शत्रुओं को किसकी उपमा दी है? क राम की, ख लक्ष्मण की, ग रावण की और घ कंस की? तो जवाब आएगा बच्चों रावण की। आगे बढ़ते हैं सैनिकों ने देश की रक्षा किस प्रकार की है? क गीत गाते हुए, ख देशभक्ति के लिए प्रेरित करते हुए, ग शत्रुओं को हराकर या फिर घ शत्रुओं से लड़ते लड़ते शहीद होकर? तो जवाब आएगा शत्रुओं से लड़ते लड़ते शहीद होकर। 30वां प्रश्न है आत्मत्राण कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, उर्दू, बांग्ला या अरबी? तो जवाब है ग बांग्ला। आगे बढ़ते हैं आत्मत्राण कविता में कवि किसे वहन नहीं करना चाहता है? क सुखों को, ख दुखों को, ग तनाव को या घ तानों को? दो जवाब आएगा ख दुखों को। आगे प्रश्न है आत्मत्राण कविता में कवि किस पर संदेह नहीं करना चाहता है? क ईश्वर की सत्ता पर, ख ईश्वर के प्रति अपनी आस्था पर, ग क और ख दोनों या फिर घ समाज के लोगों पर? तो जवाब आएगा बच्चों ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था पर। आगे प्रश्न है त्राण से क्या भाव है? क रक्षा करना, ख दुख देना, ग दुख भरना या उपरोक्त सभी? तो जवाब आएगा रक्षा करना। सांत्वना से क्या तात्पर्य है? क विरोध करना, ख सत्य का साथ देना, ग
तसल्ली देना या फिर घ सहयोगी होना। तो जवाब आएगा तसल्ली देना। 35वें प्रश्न पे हम चलते हैं। आत्मत्राण कविता में कवि कठिन परिस्थितियों में भी क्या नहीं करना चाहता? क जीतना, ख हारना, ग खुशी मनाना या फिर घ दुख मनाना। तो सही जवाब आएगा दुख मनाना। अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडली बसे। पंक्ति में कुंडली का अर्थ क्या है? क मृग, ख नाभि, ग आंख या फिर घ पांव। तो जवाब है ख नाभि। अगला प्रश्न है कबीर की साखी में जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? क मोह का, ख त्याग का, ग ज्ञान का या फिर घ तपस्या का। तो जवाब आएगा ग ज्ञान का। अगला प्रश्न पद काव्य में चीर शब्द का क्या अर्थ है? क चीरना, ख फाड़ना, ग वस्त्र या घ काटना। तो सही जवाब आएगा बच्चों वस्त्र। दोहे काव्य में गोपियों के अनुसार मुरली उनकी क्या है? क सखी, ख शत्रु, ग सौत या घ सहयोगी। तो सही जवाब आएगा ग सौत। आखिरी प्रश्न सहस्त्र सुमन से क्या तात्पर्य? क हजारों फूल, ख हजारों पुष्प रूपी फूल या ग अनेक आंखें और घ अनेक फूल और आंखें। तो सही जवाब होगा बच्चों क हजारों फूल। ये सारे प्रश्न पहले आगे आपको दिए गए थे जिसका उत्तर आज आपके सामने आया है, जिसके कमेंट बॉक्स में हमने सोमवार तक की आपको अवधि दी थी। तो आपके जवाब आप देख लेंगे। यहीं पे ये खत्म करती हूँ। धन्यवाद। अस्तु।